हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम सीकर्स। एग्ज़ाम सीकर्स की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग आपके लिए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली एग्ज़ाम्स में पूछे भी जाते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो। तो हम लोग आज इस टॉपिक को इतना आसान बनाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको हमारे देश के जो कि वर्तमान में 14वें राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, और इनसे पहले 13 राष्ट्रपति हैं, बेहद आसानी चुटकियों में याद हो जाएंगे। 2 से 3 बार आप इसे पढ़िएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वापस रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए समय का ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए हम लोग ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने एक ट्रिक बनाई है, उसको पढ़िएगा, फिर मैं आपको उसको साथ साथ समझाता भी चलूँगा। तो ट्रिक है, राजेंद्र ने कृष्ण के साथ जाकर गिरी का प्रसाद फक्र से रेडी कर ज्ञानी को चढ़ाया वेंकट भवन में। आइए देखते हैं। तो हम लोगों को याद कैसे करना है। राजेंद्र ने कृष्ण के साथ जाकर क्या किया, गिरी का प्रसाद फक्र से रेडी किया और किसे चढ़ा दिया, ज्ञानी को। और ज्ञानी कहाँ थे, वेंकट भवन में थे। तो आप देखिएगा हमारे ये 8 राष्ट्रपति हो गए हैं। उसी के बाद हम लोगों ने इसी से रिलेटेड एक ट्रिक और बनाई है। तब शंकर नारायण की उपस्थिति में कलम से प्रतिभा दिखाते हुए मुख से राम का नाम लिया। आइए इसको देखते हैं। शंकर नारायण की उपस्थिति में कलम, प्रतिभा, मुख और राम। तो हम लोगों ने ऊपर 8 देखे हैं राष्ट्रपति, और प्लस में ये 6, और कुल कितने हो गए हैं, 14। तो आप बेहद आसानी से देखिएगा। मैं आपको ट्रिक एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। याद कैसे करना है, आसान अप्रोच करिएगा। राजेंद्र ने कृष्ण के साथ जाकर गिरी का प्रसाद फक्र से रेडी कर किसे चढ़ा दिया, ज्ञानी को। और ज्ञानी कहाँ थे, वेंकट भवन में। और उस चीज़ से प्रसन्न होकर वहाँ पर उपस्थित कौन हो गए, शंकर नारायण जी। और कलम से प्रतिभा दिखाते हुए मुख से क्या लिया, श्री राम का नाम लिया। तो ट्रिक हो गई है। अब हम इसका डिटेल देखते हैं कि जितने भी हम लोगों ने ये लेटर्स को बोल्ड किया है, इन्हें याद कैसे करना है। पेपर में इससे संबंधित पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार हमसे पूछे जाएंगे। तो आइए समझते हैं। राष्ट्रपति, तो पहला मैंने लिखा है राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन क्या बनेगा, हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो आंसर क्या आ जाएगा, राजेंद्र प्रसाद जी। वहीं जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है वो ये है कि ये हमारे देश के ऐसे एकमात्र व्यक्ति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मैंने लिखा था कृष्ण, और कृष्ण से क्या बना, सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी। तो ये हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे। उसी के बाद हम लोग बात करते हैं जाकर। तो जाकर से हमने बनाया है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे और जो भी क्वेश्चन बनेंगे हम लोग सभी कवर करेंगे। पहला तो ये बनता है कि ये मुस्लिम राष्ट्रपति थे भारत के पहले। तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो जाकिर हुसैन। दूसरी बात, इनकी जो मृत्यु हो गई थी वो कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी, और ऐसा भी होने वाले ये पहले राष्ट्रपति हैं, यानी इनकी मृत्यु इनके ऑफिस में ही हो गई थी। तो आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं गिरी से हमने वर्ड बनाया वीवी गिरी, और इनके बारे में अब हम समझते हैं। तो वीवी गिरी एक बार देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे, और उसके बाद इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और ये राष्ट्रपति भी बन गए थे। तो आप समझ गए होंगे ये एकमात्र व्यक्ति है हमारे भारत के जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने और बाद में राष्ट्रपति भी बने। आइए आगे देखते हैं। आगे आ जाता है फ़क्र, और फ़क्र से मैंने बनाया है फ़खरुद्दीन अली अहमद। इसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं
कि हमारे देश में आपातकाल लगा था, उस समय पर प्रधानमंत्री अगर पेपर में आ जाए कौन था, तो इंदिरा गांधी जी थे। और उस समय पर राष्ट्रपति कौन थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद जी। और इन आपातकाल के दौरान थे। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो ये बनता है कि ये हमारे देश के ऐसे दूसरे राष्ट्रपति थे जिनका निधन कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। तो पहला किसका हुआ था, जाकिर हुसैन जी का हुआ था। और दूसरे नंबर पे किनका हो गया था, उनके कार्यकाल के दौरान, यानी कि उनके ऑफिस में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, तो वो होंगे फखरुद्दीन अली अहमद। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे दोनों क्वेश्चंस को। आगे देखते हैं। आगे हमने बनाया है रेड्डी से। जो रेड्डी से हमने बनाया है नीलम संजीवा रेड्डी जी। तो पेपर में आ जाए कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन थे, यानी कांग्रेस के ना होकर किसी अन्य दल के जो नेता चुने गए, वो कौन थे, नीलम संजीवा रेड्डी, जो कि राष्ट्रपति बने गैर कांग्रेसी। अब हम लोग नीलम संजीवा रेड्डी जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे भारत का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट, यानी कि जो भाषा आधार पर था, वो कौन था, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के पहले सीएम भी कौन थे, नीलम संजीवा रेड्डी जी। कौन सी पार्टी से थे जब ये राष्ट्रपति बने, तो जनता पार्टी से। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग बात करते हैं नीलम संजीवा रेड्डी जी के बारे में। जब ये बने थे राष्ट्रपति तो अनअपोज्ड बने थे, यानी इनके विपक्ष में कोई भी प्रत्याशी खड़ा नहीं हुआ था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है। आगे चलते हैं। आगे मैंने लिखा है ज्ञानी, और ज्ञानी से मैंने बनाया है ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला तो वीटो पावर, इसके बारे में हम लोग कभी संक्षिप्त में पढ़ेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है, यानी कि कोई भी अध्यादेश आए वो उसके ऊपर साइन ना करते हुए अपने पास ही रख लेते हैं वीटो पावर का प्रयोग करके। तो ऐसा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे, अगर पेपर में आ जाए तो ज्ञानी जैल सिंह आ जाएगा आंसर। उसी के साथ मैं आपको थोड़ा सा ज्ञानी जैल सिंह के बारे में बता देता हूं। एक नॉन अलाइंड मूवमेंट होता है, नॉन अलाइंड मूवमेंट, और ये 2019 में अजरबैजान, कहाँ पर, अजरबैजान नाम के देश में संपन्न हुई। और इसके जनरल सेक्रेटरी बनने वाले भी प्रथम भारतीय कौन थे, तो ज्ञानी जैल सिंह। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और वहीं अगर पेपर में आ जाए कि 2019 का नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी इसे नाम के नाम से भी जाना जाता है, तो यह कहाँ हुई, तो आंसर क्या आ जाएगा, अजरबैजान। और अजरबैजान की कैपिटल क्या है, बाकू। क्या है, बाकू। आगे चलते हैं। आगे आ जाता है वेंकट, और वेंकट से हमने बनाया है आर वेंकट रमन जी। मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे आप। और शंकर से हमने बनाया है शंकर दयाल शर्मा जी। आगे चलते हैं। आगे आ जाता है नारायण, और मैंने लिखा है के आर नारायण। सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो के आर नारायण जी थे। उसके बाद जो 11वें नंबर पे जो राष्ट्रपति बने, इन्हें तो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं भूल सकता, एपीजे अब्दुल कलाम जी, जो वर्ष 2002 में बने थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रिक बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आपके आने वाले जो भी अपडेट्स होंगी हमारे इस वीडियोस रिलेटेड से, आप सभी को वो नोटिफिकेशन के थ्रू अप्रोच हों। आगे देखते हैं प्रतिभा। प्रतिभा यानी कि प्रतिभा पाटिल जी, जो कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखते हैं। आगे आ जाता है मुख, और मुख से हमने क्या बनाया है, प्रणब मुखर्जी।
ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है राम, और राम से बन जाएगा रामनाथ कोविंद जी। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि वर्तमान में है ये, और कौन से नंबर के हैं, 14वें नंबर के, और दूसरे दलित राष्ट्रपति। तो पहले कौन थे, हमने ऊपर पढ़ा R.K. नारायण जी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति, जो कि हमारे 3 राष्ट्रपति रहे थे। उसकी भी हम लोगों ने एक बेहद आसान ट्रिक बनाई है, आप लोगों को पक्का पसंद आएगी। आइए देखते हैं। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कैसे याद करना है, घर है जहां, क्या, घर है जहां, और घर है जहां को कैसे याद करना है, इसके सिर्फ पहले 3 अक्षर उठाने हैं आपको। क्या करने हैं, सिर्फ पहले 3 अक्षर ही उठाने हैं, G, H और J। और G से क्या हो जाएगा, VV गिरी जी। ठीक है, उसके बाद H से हो जाएगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इनके बारे में मैं बता देता हूँ। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उसके बाद इन्हें राष्ट्रपति बनने का मौका मिल गया था। कार्यवाहक सिर्फ और सिर्फ 35 दिन के लिए ये राष्ट्रपति बने थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, पेपर में आ जाए ऐसे CGI जो अपने कार्यकाल के साथ क्या बने, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। तो आंसर क्या आ जाएगा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी। और उसके बाद जहां के जे से मैंने बनाया है BD जत्ती जी। ठीक है, तो ये हमारे कार्यवाहक राष्ट्रपति हो गए, और 14 कितने हो गए, हमारे राष्ट्रपति हो गए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रिक बेहद पसंद आई होगी, और प्लीज़ हमारी वीडियोस को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे इस वीडियो सीरीज़ से उन सभी व्यक्तियों को जो भी कंपटीशन रिलेटेड जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें ये वीडियो ज़रूर पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। जय हिंद।